अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेटल एम्बोसिंग के बारे में कि किस तरह से हम मेटल एम्बोसिंग करते हैं, उसके टूल्स क्या होते हैं और किस तरह से की जाती है। सबसे पहले मेटल एम्बोसिंग के हमें मेटल शीट चाहिए होगी। मेटल शीट हम मेटल शीट चाहिए। हमारे पास इस वक्त एल्यूमिनियम की शीट है, ठीक है। इसके साथ हमें एक फोमिक शीट चाहिए होगी। फोमिक शीट, ड्राइंग बोर्ड चाहिए होगा हमें अपना। टूल्स में हमारे पास वुडन टूल होता है, ये वाला, और पेपर स्टम्प। ये स्मूथ करने के काम आता है और ये पॉइंट डिज़ाइनिंग के काम आता है। अच्छा, अगर आपके पास टूल्स नहीं हैं, आप एक पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, और हम रेज़र एज ए पॉइंटेड रेज़र हो अगर आपके पास, तो हम उससे उसको फिनिश्ड करने के भी काम ले सकते हैं। पेंसिल बहुत शार्प नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी यहाँ से ब्लंट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी शीट ले लेते हैं। इस शीट में हम देखेंगे, इस शीट के दो साइड हैं। एक साइड ये जो थोड़ा सा शाइनी है, एक साइड थोड़ा सा रफ होता है। हम अपनी मेटल एम्बोसिंग शुरू करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो भी डिज़ाइन चाहिए, हम चाहे तो पेंसिल से, चाहे तो अपने टूल से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। मैं एक फ्लावर बना रही हूँ। ठीक है, और साथ में हमने एक लीफ बना लिया। अच्छा, अगर हमें कोई ऐसा डिज़ाइन चाहिए जिसमें हमने ज़्यादा एम्बोसिंग नहीं करनी है, लाइक मुझे सिर्फ ये अपने शीट के ऊपर पैटर्न्स देने हैं, ठीक है, जिसमें मुझे एम्बोस नहीं करना है, बस रफ़ करनी है, उस सरफेस को फिल करना है फिलर के तौर पे, तो मैं इसे हार्ड सरफेस पे विदाउट फोम प्रेस करूँगी। लाइक मैं इस फ्लावर के इर्द गिर्द की जगह को प्रेस करके इस तरह से फिल कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा एम्बोस चाह रही हूँ, थोड़ी सी डेप्थ चाह रही हूँ, तो मैं इसको फोमिक शीट पे कर दूँगी। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगी। ये वाला साइड थोड़ा सा ब्लंट है, ये वाला साइड थोड़ा सा शाइनी है। ये शाइनी नहीं है, ये ब्लंट है, और ये शाइनी है, ठीक है। तो हमने पीछे से एम्बोस करना है, जो शाइनी पार्ट है वहाँ से एम्बोस करना है, ताकि जो रफ़ पार्ट है उसके ऊपर एम्बोस निकल कर आए। मेटल का हमने थोड़ा सा वो एंटीक लुक देना होता है, इसलिए हम इसको रफ़ साइज से यूज़ करते हैं। अच्छा, ये देखें, जो मैंने उस पर रख के किया था, बोर्ड पे रख के डायरेक्ट किया है, उसकी एम्बोसिंग देखें, और जो फोमिक शीट पे रख के किया उसकी एम्बोसिंग देखें। अब हम क्या करेंगे, हमें फ्लावर एम्बोस करना है, तो हम पीछे से एम्बोस करेंगे, यानी शाइनी साइड से। हम अपनी एम्बोसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपना टूल लिया और लीफ या जो भी हम पेटल फॉर एग्जांपल अभी करें, तो हम एक डायरेक्शन में इसको पहले प्रेस करते रहेंगे, फिर उसके बाद इसकी शेप देना शुरू करेंगे।
प्रेशर बहुत हल्का सा देना है, इतना देना है कि बस शीट बैंड हो जाए, थोड़ी सी एम्बोज हो जाए, लेकिन इतना नहीं देना है कि शीट फट जाए। बिल्कुल वैसे जैसे हम कलर फिल करते हैं उस तरह से हमने इस पर प्रेशर देना है। हमारी एक पेटल हो गई है। अब इसे हम फ्रंट से देखें, ये देखें, ये इस तरह से होकर आई है फ्रंट से। हम इसे मज़ीद फिनिश करते हैं। हमें अगर इसे स्मूथ करना है, हम अपना पेपर स्टैम्प लेंगे, पेपर टूल लेंगे और इससे इसके को प्रेस करेंगे। इससे फिनिशिंग भी आएगी और थोड़ी सी एम्बोज भी इसका स्मूथ हो जाएगा। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ठीक है, हमें अगर इसे और खूबसूरत करना है तो हम फ्रंट से भी इसकी आउटलाइन कर देंगे। फोम हटाकर हार्ड प्रेस पे रख के हम इसको फ्रंट से आउटलाइन करेंगे। ये देखें, फ्रंट से आउटलाइन करने से शेप बहुत प्रोमिनेंट होकर नज़र आ रही है। अच्छा, अब एक पैटर्न मैं पेंसिल से करके दिखाती हूँ। ये हमने टूल से की थी, ये हमने पेंसिल से की है। पेंसिल वाली का रिजल्ट ये है। हम इसको भी फ्रंट से आउटलाइन कर देते हैं। देखें, कोई ऐसा मेजर फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, दोनों का रिज़ल्ट सेम ही आ रहा है। इसी तरह से हम यही प्रोसेस यूज़ करते हुए पूरा फ्लावर हम एम्बोस कर लेंगे।
हमारी एम्बोसिंग कंप्लीट हो गई है। हम इसे फ्रंट से देखते हैं। ये इस तरह का रिज़ल्ट आया हमारे पास। अब हम इस पर फ्रंट से आउटलाइन करेंगे। उसके लिए हम इसे फिर से हार्ड सरफेस पे रखेंगे। चाहे तो हम वुडन टूल भी यूज़ कर सकते हैं अपना, और आउटलाइन बना लेंगे इसकी। अच्छा, आउटलाइन पेंसिल से ज़्यादा अच्छी आती है बनिस्बत टूल के। देखें, शार्प होती है इसलिए। ये है वो डिज़ाइन जो एम्बोस कर लिया हमने अपनी शीट के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर हम चाहें तो कलर कर सकते हैं, चाहे तो हम इस पर ग्लास पेंटिंग का कलर कर सकते हैं, या फिर हम इसे एंटीक लुक देने के लिए इस पर ब्लैक कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिफरेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।